हे गाइस, वेलकम बैक टू 5th एपिसोड ऑफ आवर अज़रबैजान सीरीज़। हम सभी लोग जब अज़रबैजान के लिए प्लान करते हैं तो हमारे माइंड में यूरोपियन फील्स यहाँ की, या फिर चीपर कंट्री है, या फिर वीज़ा इजीली मिलता है, इसीलिए प्लान करते हैं। बट आप में से कितने लोग ये जानते हो कि यहाँ पर कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई है विच चेंज द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। सो आज का जो पूरा दिन है, हमने यही सारे लोकेशंस को डेडिकेट किया है। सो गाइज, अगर मैं आपको पूछूं कि दुनिया में सबसे पहले ऑयल कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, तो आपके माइंड में कौन सा कंट्री आता है? मे बी सऊदी, दुबई या फिर कोई मिडल ईस्टर्न कंट्री। बट ये आंसर बिल्कुल भी रॉन्ग होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला ऑयल वेल यहाँ अज़रबैजान बाकू में डिस्कवर हुआ था 1846 में। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो, ये सबसे पहला ऑयल वेल है। सो गाइस, 1846 के पहले जब भी यहाँ पे लोकल्स ये जो लैंड है वो डिग करते थे, तो वो लोग एक ही रीज़न से करते थे, वो था पानी। बट अगर पानी के जगह पे अगर उनको ये ऑयल मिलता था, वो लोग डिसअपॉइंट हो जाते थे, क्योंकि ये जो ऑयल है ये फाउंटेन जैसा ऊपर आता था और जो सारा लैंड है उसको ख़राब कर देता था। और 1846 के बाद में जब समझा कि यहाँ पे ऑयल है, तो नोबल ब्रदर्स यहाँ पे है और उन्होंने ये जगह पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, और जो 75% का ऑयल है उसके ऊपर उनका कंट्रोल था, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैसा कमाया। मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये उस समय का मशीनरी है, पूरा वुडन से बनाया हुआ। तभी जो पाइप्स होते थे वो भी वुडन से बनाए हुए रहते थे। अभी ये वर्क नहीं करता, ऑफ कोर्स, ये सिर्फ व्यूइंग पर्पस के लिए रखा है। तो आप जब भी अज़रबैजान आ रहे हो, ये विजिट करना बिल्कुल भी मिस मत करना। आपको हमारे अज़रबैजान सीरीज़ के पिछले एपिसोड से ये तो समझ गया होगा कि इट यूज्ड टू बी एन वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन एंशिएंट सिल्क ट्रेड रूट। बट उसके साथ साथ प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन के इमिग्रेशन रूट के सीमा पर भी आता था। प्री हिस्टोरिक एरा यानी कि स्टोन एज, और इसके कई सारे एविडेंस अज़रबैजान के गोबुस्तान में पाए गए हैं। यहाँ पर 1.5 मिलियन ईयर्स पुराने पेट्रोग्लिफ्स मिले हैं। पेट्रोग्लिफ्स यानी कि रॉक कार्विंग्स, जो पैलियोलिथिक पीरियड से लेकर मिडल एज तक के हैं। सो गाइस, फर्स्टली हम लोग जाएंगे म्यूजियम में, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो ये म्यूजियम में आपको पैलियोलिथिक एरा से लेके मिडल एज तक स्टोन एज में कैसे लोग रहते थे, उनके पास कौन से टाइप के आर्टिफैक्ट्स थे, क्या टाइप के वेपन्स उन्होंने डेवलप किए, वो लोग कैसे हंटिंग और गैदरिंग करके एक साथ रहते थे, ये सारी जो चीज़ें वो अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन होगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारे इंटरैक्टिव कियोस्क है, जिसमें आपको समझ में आता है कि ओवर द ईयर्स लैंडस्केप कैसे चेंज हुआ अज़रबैजान का, और बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ। स्पेशली तो अगर बच्चे हैं ना आपके साथ, तो उनको काफ़ी लर्निंग है, बहुत अच्छा लगेगा, उनको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। क्योंकि हिस्ट्री में जो हम लोग बुक्स में जो पढ़ते हैं ना, उससे बेटर जो आप देखते हो विजुअली और जब समझते हो ना, वो ज़्यादा याद रहता है। आई डोंट नो कि आप में से कितने सारे लोग जानते हैं ये चीज़, बट इंडिया में भी एक ऐसा साइट है जो कि बहुत अंडररेटेड है और जिसको मेंटेन इतना अच्छे से नहीं किया है। पेट्रोग्लिफ्स है, पैलियोलिथिक पीरियड से है, मतलब यहाँ पे जितना पुराना है उतना ही इक्वली इंडिया में भी पुराना है। उसका नाम भीमबेटका है, मध्य प्रदेश में। इनकेस अगर आप कभी मध्य प्रदेश जाते हो तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे के एक्चुअल पेट्रोग्लिफ्स देखने के लिए। सो गाइस, आज भी हम लोगों ने फुल डे के लिए कार रेंट किया है, और इसका जो सारा डिटेल्स है ये किंजल ने ट्रैवल गाइड में डाला है ना? ट्रैवल गाइड में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, डे वाइज प्लानिंग, फिर आपको कहाँ पर आप खा सकते हो, होटल का जो पूरा लिस्ट है रहने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेगी। बजट ब्रेकअप मिलेगा, डूज डोंट्स, मतलब आप जो भी नेसेसरी चीज़ें होती है एक ट्रिप प्लान करने में, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। वो डाउनलोड करने के बाद आपको सिर्फ टिकट्स बुक करना है। Hi, welcome to Azerbaijan. Is used nowadays as a drum in concerts. Oh, okay. Yes, but generally it shows how is the structure of the stone. Yes. Okay. It is soft, and in Baku, almost everywhere you can see the facade limestones. Yeah. Same structure.
सो अभी हम एक्चुअल पेट्रोग्लिफ्स देखने आए हैं। ये जो केव आप देख रहे हो ये है अनाज़ागा केव और इस एरिया का सबसे बड़ा केव माना जाता है। अनाज़ागा का मतलब होता है अज़रबैजानी में मदर केव और यहाँ पे ढेर सारे पेट्रोग्लिफ्स है। ये कुछ साल पहले तक पूरा सैंड से कवर्ड था, बट जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे एक्सकवेशन स्टार्ट किया, सबसे पहला जो एक्सकवेशन हुआ था वो वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ था, तो तभी उन्हें काफ़ी सारे यहाँ पे पेट्रोग्लिफ्स मिले। और यहाँ पे कुछ पेट्रोग्लिफ्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जैसे सबसे पहला बुल्का है। इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे एक्सकवेशन किया था तब उन्हें सबसे पहले ये कार्विंग दिखी थी बुल की। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मड वोल्केनो और यहाँ से मड वोल्केनो रफली 20 मिनट्स की डिस्टेंस पे है। तो ये हम लोग का नॉर्मल सीडान कार है, तो वहाँ पे ऑफ रोड है, तो हम लोग को जाना पड़ेगा एसयूवी से। तो ये एसयूवी है अभी। सलाम। Salam. Zamin will take to Sure. the Mud volcano. Okay, so it will take roughly 20 minutes to reach there. 25 dakika. 20-25 minutes. सो गाइस हम लोग पहुंच गए मड वोल्केनो वाले लोकेशन पे। ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे माउंटेन्स मड वोल्केनो की वजह से क्रिएट हुए हैं। तो एक्चुअली मड वोल्केनो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे मीथेन गैस है और वो जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसे बबलिंग फॉर्म होता है और उसकी वजह से छोटे माउंटेन फॉर्म होते हैं। अगर इनकेस यहाँ पे पानी नहीं रहता, मतलब पानी अगर कम रहेगा, तो मीथेन गैस जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पे आग लग जाती है। और ये जो मिट्टी है ये मुल्तानी मिट्टी है और इस मतलब ये हम लोग स्किन पे वगैरह लगा सकते हैं, बट हमारे गाइड ने हम लोग को ऐसा बोला कि सिंस यहाँ पे मीथेन गैस भी, तो इसके अंदर दूसरे भी काफ़ी सारे मिनरल्स है, तो पॉसिबली फेस के लिए या फिर स्किन के लिए उतना अच्छा नहीं हो सकता। हाथ वगैरह लगा सकते हैं और वो काफ़ी ठंडा है। अभी हम लोग जाके देखते हैं कि कैसा दिखता है वो बबल वाला वोल्केनो। मैंने 1-2 देखे, बट अभी हाथ भी डाल के देखते हैं कि कितना ठंडा है। और गाइस पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 1000 मड वोल्केनोज है, उसमें से 40% मड वोल्केनोज आपको यहाँ पे मिलेंगे। किंजल अभी उसके अंदर हाथ डाल के देख रही है, पर एकदम बबल के यहाँ पे मत डाल, थोड़ा बाजू में देख, कितना ठंडा रहेगा प्रोबेबली। डालू? हाँ डाल। वो बहुत ठंडा है। ठंडा एकदम। हाँ। मतलब ऐसा उसको बबल होते हुए देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत गर्म रहेगा, बट बहुत ठंडा है। ठंडा है। सो गाइस आ गए वापस हम लोग नॉर्मल कार में। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्चुअली हम लोग को वहाँ पे ज़्यादा देर रुकाया नहीं, मतलब रफली हम लोग 15-20 मिनट्स ही रुके थे। तो आप भी ऑन एन एवरेज वैसा ही सोचो कि 15-20 मिनट्स आपको रुकाएंगे और ऐसा वाला कार रहेगा। और यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे टैक्सीज रुके रहते हैं, तो आप नॉर्मल कार में भी जा सकते हो और एसयूवी में भी जा सकते हो। रास्ता सच में थोड़ा ऑफ रोड है, तो आप एसयूवी से जाओ, क्योंकि यहाँ से सीडान भी जाता है, बट आपको कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस बाकू की तरफ। सो गाइस हम लोग सीधा आ गए निज़ामी स्ट्रीट पे, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगा है। तो ये रेस्टोरेंट में आए हम लोग नमक करके, जो एकदम मेन स्ट्रीट पे ही है निज़ामी के, और यहाँ पे इंडियन फूड मिलता है। तो हम लोग सीधा यहाँ पे आ गए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये ट्रिप पे जा रहे हो जहाँ पे गोबुस्तान और वो मड वोल्केनो है, गोबुस्तान म्यूजियम जाओगे तो वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खा लो, क्योंकि वहाँ से सीधा जब आप मड वोल्केनो जाते हो तो उसके बीच में आपको खाने को नहीं मिलेगा और वहाँ से आप सीधा आते हो बाकू। तो अगर आपको भूख लगेगा तो बीच में कुछ ज़्यादा खाने के लिए है नहीं। हाँ ऑब्वियसली आप फ्रूट्स या ऐसा सब कुछ खा सकते हो, बट अगर आपको प्रॉपर खाना है तो वहाँ पे रेस्टोरेंट है जहाँ पे म्यूज़ियम है। तो अभी हम लोग पहले खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगा है। दाल तड़का, जीरा राइस, चिकन टिक्का और फ्रेंच फ्राइज और स्टार्टिंग में फ्रेंच भूख फ्राइज, लगा। सो गाइस ऐसा कुछ रेस्टोरेंट है ये। मैं एक्साइटेड हूँ दाल राइस खाने के हाँ लिए। काफ़ी टाइम के बाद ना, 1 वीक हो गया ना। सो गाइस खाना खा के हम लोग सीधा होटल आ गए। एक्चुअली खाना ओके था, एवरेज था, क्योंकि इतना ज़्यादा भूख लगने के बावजूद भी कुछ ऐसा
होता है ना बहुत भूख लगा तो कोई भी खाना अच्छा लगता है, तो इतना अच्छा नहीं लगा। ओके था दाल मतलब राइस। हाँ ऑब्वियसली वहाँ पे आई थिंक नॉन वेज ज्यादा अच्छा Better है। मिलेगा, और या फिर आप पनीर वगैरह ट्राई करोगे तो ज्यादा बेटर हो हाँ सकता दाल राइस एकदम ब्लैंड था। और गाइज ये जो ट्रिप है ना ये हाफ डे ट्रिप, मतलब हम लोग निकले थे सुबह 10 बजे के आसपास, हम लोग 4 बजे पहुंच गए थे। अगर आपका भी ये ट्रिप का प्लान रहेगा ना तो आप सुबह के दोपहर तक वापस आ जाओगे, तो शाम को आप किधर भी जा है। हाँ सकते हो। हमने तो यहाँ पर प्राइवेट टूर लिया था, बट आपको और भी बजट में करना है तो इसके ग्रुप टूर्स भी होते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो बुक कर सकते हो। उसमें आपको प्रॉपर इंग्लिश गाइड भी मिल जाते हैं और आपको ठीक से सारी चीजें एक्सप्लेन भी करते हैं, बट सिंस वो ग्रुप टूर है तो काफी बजट में होता है। सो गाइज अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप भी अजरबैजान के लिए प्लान कर रहे हो तो हमारा ट्रैवल गाइड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। बाय वॉन्डर्स।